जब हम मास कॉम कर रहे होते हैं तो एक तो जो इस्टेब्लिश्ड फील्ड है, टेलीविज़न है, अखबार है और अब वेब है या फिल्म मेकिंग है, रेडियो है, जो इस्टेब्लिश्ड फील्ड है उनके बारे में जानकारी तो हम लोग को होती ही है, लेकिन संख्या बल बहुत होती है और अगर आप कोई शहर में संस्थान कम पड़ते हैं फिर लोग निराश हो जाते हैं कि हमें मौका नहीं मिल पा रहा है। अब अगर एक चैनल है तो उसके पास तो एंकर 3-4 ही रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे नहीं। ऐसे में जो बाकी करियर ऑप्शंस हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जिनका भी इंटरेस्ट राइटिंग में है, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोप है जिसे हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। किसी को आइडिया है कंटेंट राइटिंग क्या है? किसी को आइडिया है कंटेंट राइटिंग क्या है? कंटेंट को जब हम ब्रेक करते हैं, कंटेंट मतलब एक कोई भी पीस जिसे हम लिख सकते हैं, उसे लिखने की जो कला होती है उसे हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। कंटेंट राइटिंग तो प्रोसेस ठीक है, लेकिन एक नया इंडस्ट्री इवॉल्व हो रहा है देश भर में जिसमें लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं और ठीक ठाक अर्निंग इसमें हो रही है। व्हाट हैपन्स, जितने भी वेबसाइट हैं, जितने वेबसाइट दुनिया में हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड होगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, इंस्टीट्यूशंस होंगे, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कोचिंग्स हैं, जितने भी तरह के बिजनेस व्यापार इस दुनिया में चल रहे हैं, अब हर कोई ऑनलाइन आ चुका है, हर किसी का वेबसाइट हो चुका है। आपके कॉलेज का भी है, अब जिस कंपनी में काम करेंगे उसका भी है। अब अगर मान लीजिए एक कैफ़े है ना, आपने एक कैफ़े खोला, रांची में एक नया थीम का कैफ़े खोला, कुछ नया इनोवेशन उसमें किया, उसे आपने वेबसाइट बनाया, तो वेबसाइट पर आपके जो बातें लिखी होंगी, एक अच्छा इंट्रो चाहिए, कुछ बातें चाहिए, वो कौन लिख सकता है? क्या वो शेफ़ लिखेगा? शेफ़ नहीं लिखेगा ना। जो ओनर है वो लिखेगा क्या? उसने तो MBA किया है, किसी ने होटल मैनेजमेंट किया है। लिखने का काम किसका है? द स्टूडेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हम लोग हैं, है ना कि नहीं है? तो ऐसे में तमाम तरह के वेबसाइट्स के लिए लिखने का काम आता है। ठीक है, ये एक स्कोप हो गया। दूसरा, जब कोविड आया है ना, तब दुनिया भर में सबसे अधिक क्या सर्च किया गया होगा कि कोविड हो जाने पर कैसे बचें, कैसे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करें। खूब आता होगा न्यूज़ इस तरह का। कौन लिखता है ये सब? अखबार तो लिखते ही हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वेबसाइट्स में भी आपको बहुत सारे दिखते हैं। ये हर कोई जर्नलिस्ट नहीं लिख रहा होता है। चाहिए क्या? एक बेसिक रिसर्च और लिखने की कला। अगर ये तो चीज़ें आ गई तो आप अच्छा लिख सकते हैं। और कंटेंट राइटिंग का फील्ड बहुत ही ब्राइट है, मतलब इकोनॉमिकली भी ठीक है। मतलब अगर आप लोग चूँकि अपने ही हैं, मेरे कई दोस्त हैं जो दिन में 4 आर्टिकल लिखते हैं और उनकी सैलरी 50-60 से ऊपर ही है। आसान काम है, क्रांति नहीं है बहुत जर्नलिज्म की तरह, कोई रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं, लेकिन लिखने का काम है। लेकिन इसके लिए आपको SEO जानना पड़ेगा। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एनीबडी हैव आइडिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन क्या होता है? गूगल, याहू, ठीक है, फेसबुक भी सर्च इंजन है, यूट्यूब भी सर्च इंजन, जहाँ पे वो इंजन यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, वो वेब प्लेटफॉर्म जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, दैट इज सर्च इंजन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? कंटेंट को इस अकॉर्डिंग लिखना कि वो सर्च इंजन के द्वारा सर्च किया जा सके। बात समझ में आ रही पीछे तक? क्लियर हो रहे हैं ना? दिक्कत तो पूछिएगा, ये जरूरी बात है। बहुत अच्छी जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। तो अपने कंटेंट को ऐसे लिखना है जिससे कि गूगल सर्च करने पर दिख जाए। तो इसके लिए कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, हैशटैग्स का इस्तेमाल करना है। जिस विषय को सर्च किया जा सकता है वैसे इस विषयों को इस्तेमाल करना है। आपको लगता है कि सबसे अधिक सर्च किया गया कोविड से कैसे बचें, तो कोविड, बचना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने आप आर्टिकल में करेंगे। ये एक छोटा सा आर्ट है, कुछ वर्कशॉप्स करेंगे, सीख जाएंगे। अगर आप SEO के अकॉर्डिंग लिख पा रहे हैं तो आपके पास कंटेंट राइटिंग का ऑप्शन खुला है, जो कि आसान है और कई मायनों में बेहतर भी है। बेहतर या अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, पत्रकारिता का अपना ही है। मैं इसके अलग कुछ स्कोप बता दे रहा हूँ जिसकी तरफ आप सोच सकते हैं, क्योंकि इस हॉल में मौजूद 100 से अधिक बच्चे सबके सब पत्रकार बन जाएं, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो इस पर एक स्कोप ये है। कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स में एक चीज़ देखा गया कि ब्लॉगिंग, सीरियस ब्लॉगिंग, मतलब यूँ ही नहीं कि हम निकल लिए बाइक पे घूमते हुए और जो मन तो, उसका भी एक ग्रामर है ना। उसमें भी स्किल की ज़रूरत पड़ती है कि आप अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्या दर्शक देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हैं,
ऐसे कई लोग हैं जो अकेले पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जो कि बहुत घटिया कर रहे हैं, उनकी तरफ नहीं जाना है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो सिंगल हैंडेडली पत्रकारिता कर रहे हैं और किसी विषय पर अच्छे से अपनी बातें रखते हैं और बाद में वो टीम बड़ी हो जाती है ना। हम नाम इसलिए नहीं लेंगे कि किसी का प्रमोशन ना कर लें, लेकिन ऐसे कई नाम आप जानते हैं, आप देखते ही होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर। ये स्कोप खुला हुआ है, लेकिन इसमें जिम्मेवारियाँ बड़ी हैं। आप रिसर्च खुद से करेंगे, अपने कंटेंट को खुद से लिखेंगे, आपके पास संपादक नहीं जो को ठीक करेगा, है ना। आप सब कुछ खुद से करते हैं। वो स्कोप आपके पास बचा हुआ है, खुला हुआ है, आप चाहें तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आज से 50 साल पहले किसे पता था कि एक करियर ये हो सकता है कि आपको घूमने के पैसे मिलेंगे, कि भाई आप गोवा जाइए, आपको इतने पैसे दे रहे हैं, रहना खाना भी दे रहे हैं, घूमना फिरने का पैसा भी दे रहे हैं और सैलरी अलग से दे रहे हैं, और आप घूम के आइए, बस ये कर दीजिए कि घूमने के बाद एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के दे दीजिए। लेकिन ये तो हो रहा है ना। चाय टेस्ट करने के लिए ही पैसे मिलते हैं, पता है। टी टेस्टर एक जॉब है, मतलब चाय बनाते हैं या कोई फूड जो शेफ बनाता है उसे टेस्ट करके बताना होता है कि अच्छा है कि बुरा है। इससे अच्छा जॉब और क्या हो सकता है। तो अब जो इस्टेब्लिश्ड जॉब हैं उसके अलावा भी जॉब्स खुल रहे हैं, स्कोप खुल रहे हैं, जिसकी तरफ कान और आँख खोल के देखने की ज़रूरत है। भीड़ से थोड़ा अलग होकर खुद को एक्सप्लोर करिए कि आप किसके लिए बने हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है। और फिर इसलिए नहीं कि क्योंकि आपने किसी को देखा कि वो बहुत अच्छा कर रहा है इस चीज़ में तो हम भी वही करेंगे। ठीक, आप इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को, अपने आप को ओवरऑल जानते हुए उसके बिना आप करेंगे तो फिर रणछोड़ दास छांछड़ का वो ज्ञान आपको याद रहना चाहिए, है ना। देखनी चाहिए वो फिल्म। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं, ब्लॉगिंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट अपने चैनल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ये थर्ड वाला कैटेगरी थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक भरोसा नहीं हो, जब तक आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं मिले, आप कहीं काम नहीं किए हो 2-4 अच्छे चैनल्स में, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं हो तब तक नहीं करना चाहिए। फिर आप बहुत ही नेव और बहुत ही बचकाने दिखते हैं, तो उनसे थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, और स्कोप में अगर बात करें कम्युनिकेशन, तो पीआर का जॉब आपके पास है, आप जानते हैं। अब हर बड़ी कंपनियां पीआर रख रही हैं, लेकिन पीआर के लिए थोड़ा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ना। मैक्सिमम जर्नलिस्ट लोग जो हैं वो पीआर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सैलरी ठीक होती है और आसान काम होता है, मतलब इतनी भागदौड़ जर्नलिज्म में नहीं होती है, लेकिन उन्हें भी जर्नलिज्म ही पे ऑफ करता है। ठीक है, पीआर का आपके पास स्कोप बचा हुआ है। एक मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, बाकी लोग अगर इसमें एग्री नहीं करें तो कोई बात नहीं, जैसे कई कम्युनिकेशन के छात्र जो हैं वो फिल्म मेकिंग में तो जाते ही हैं, अभी जो वेडिंग फोटोग्राफी हो रहा है या वेडिंग में जो वीडियोग्राफी होता है उसकी तरफ जाते हैं। हम लोगों ने सिलेबस में अभी तक इंक्लूड नहीं किया, यूजीसी ने या नहीं या फिर कॉलेजेस ने, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, श्री प्रकाश सर बताए थे, वहाँ से मैं भी उनसे एग्री करता हूँ कि ये होना चाहिए कि जो नए स्कोप खुल रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, या कोई ऐसा नहीं कि यार ये तो वेडिंग कर रहा है तो ये ठीक काम नहीं कर रहा है। एक बहुत अच्छा स्कोप है, इंसान अपने हिसाब से काम कर पाता है, अपने हिसाब से कंटेंट डिलीवर कर पाता है, और इससे वेडिंग में भी रेवोल्यूशन आ रहे हैं। अब वो सिर्फ वो फूल उड़ाकर फ़ोटो नहीं खिंचा रहे, बहुत स्टोरी टेलिंग फ़ोटो हो रही है, स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ बन रहे हैं, उनकी कहानियों को लोग वीडियोज़ के माध्यम से डिपिक्ट कर रहे हैं। ये तब हो रहा है जब आप जैसे क्रिएटिव लोग इन फील्ड्स में जा रहे हैं, तो स्टैब्लिश्ड फील्ड के अलावा भी जो स्कोप है उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें खुली हुई हैं, और लगभग हर क्षेत्र में लिखने पढ़ने की आज़ादी है। लेकिन अगर आपको लिखना आता हो तो किसी एक भाषा पे कमांड बनाइए कम से कम, तब बाकी चीज़ें जो है वो है ही, इनके अलावा जो भाषा है उस पर कमांड रखिए। अच्छा बोलना, अच्छा लिखना सीख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ नहीं हो, लिखने में स्त्रीलिंग पुल्लिंग की गड़बड़ नहीं हो, छोटी की बड़ी की का अंतर पता हो, उच्चारण सही हो, सेंटेंसेज बहुत लेंदी और बहुत कन्फ्यूजिंग नहीं हो रहे हो, स्पष्ट लिख पा रहे हों, पढ़ने में लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपके लिए आसमान खुला हुआ है। ठीक है, तो इन तरफ ध्यान दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो देखते हैं और फिर सेशन ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।